प्यारे बच्चों, टीके जैक बोर्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। बच्चों, हिंदी ए और हिंदी बी दोनों के लिए है। बेटा, आज हम लोग सीखेंगे कि पत्र किस तरह से लिखा जाता है। पत्र लेखन आज हम लोग सीखेंगे। पत्र लेखन वो भी क्या है सर, वो भी बिल्कुल आसान तरीका से। जी हाँ बच्चे लोग, वो भी हम लोग बिल्कुल आसान तरीका से सीखने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने पत्र लेखन के बारे में पढ़ा हुआ है सर कि औपचारिक अनौपचारिक यानी कि ऑफिशियल अनऑफिशियल लेटर, इसी तरह का आप लोग सुना है। यस सर नो। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग को इजी कर देते हैं। बेटा, एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 3 तरह का क्वेश्चन आता है। पहला शिकायती आता है, दूसरा विद्यालय संबंधित आता है, तीसरा पारिवारिक या बंधु पत्र आता है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ डिटेल से। शिकायती में कौन आता है, जो आप नगर निगम में लिखते हैं सर, आपके मोहल्ला में सड़क का प्रॉब्लम, नाली का प्रॉब्लम, तो वो क्या करते हैं, वो लेटर लिखते हैं ना सर, एप्लीकेशन लिखते हैं, वो पत्र लिखते हैं सर। किसको, नगर निगम को। वो भी क्या एप्लीकेशन भी होता है सर, वो उसी को बोलते हैं हम लोग शिकायती पत्र। दूसरा आप जो लेटर लिख रहे हैं सर, वो स्कूल रिलेटिव आता है सर, वो भी एप्लीकेशन होता है सर, जो आप प्रिंसिपल को लिखते हो, है ना, छुट्टी के लिए या फिर लाइब्रेरी में किताब के लिए, कुछ भी के लिए सर। एग्जाम में कुछ होगा, कुछ चला चाहते हो, कुछ नया कुछ हो, तो उसके लिए आप लिखते हैं, यानी एप्लीकेशन लिखते हैं सर। तो वो सारा क्या होता है सर आपका सर, वो क्या होता है, विद्यालय संबंधित होता है। और तीसरा टैब क्या है सर, पारिवारिक, यानी कि आप पापा को लिखते हो या फिर अपने भाई को लिखते हो। और क्या है सर उसमें और ऐड किया मैंने, बंधु पत्र, यानी आप अपने फ्रेंड्स को भी लिखते हो, दोस्तों को। ये सारा लेटर क्या होता है सर, 3 तरह का लेटर ही आपको एग्जाम मिलने वाला है। और चलो बच्चे, अब फट से हम लोग क्या करते हैं, तीनों लेटर को एग्जाम्पल लेते हैं और सीख लेते हैं कि किस तरह से लिखना है, ताकि कल के एग्जाम में जो है हम लोग पूरा मार्क्स जो है हासिल करें। ठीक है, एक चीज और बता रहा बेटा, हिंदी ए का क्वेश्चन जो है 47 नंबर पे आएगा। हिंदी ए बी वाले का क्वेश्चन किस में दिखेगा सर, आपका 52 में दिखेगा। और वीडियो को शुरू करते बच्चे, ठीक है। चल 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 चल। चलिए प्यारे बच्चों, जो है शिकायती आपका पत्र को देख लेते हैं सर, किस तरह लिखा जाता है सर आपका। ठीक है, देखिए सर, इसमें जो है ना, विद्युत से के व्यवस्था के बारे में आपको लिखने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, किसको सर, विद्युत अभियंता को। ठीक है, समझ रहा नहीं आ रहा। चलिए हम लोग देखते हैं सर। चलिए सर, लिखते हैं हम लोग, सेवा में महाप्रबंधक। अब यहाँ पे विद्युत विद्युत अभियंता भी लिख सकते हैं सर, जो लिखा ना विद्युत अभियंता, यहाँ भी लिख सकते हैं सर। ठीक है, विद्युत संस्था यानी विद्युत आपका लिख सकते हैं, बिजली विभाग भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे सर। क्या सर, रांची। अपने इजी लैंग्वेज में जो चाहे लिख सकते हैं सर। ठीक है, एकदम टेंशन मत लीजिए, जो यहाँ लिखा बिल्कुल वो लिखने की जरूरत नहीं है सर। आप जिस वर्ड को जान रहे हैं सर, उस वर्ड का भी प्रयोग करके आप जो है अपने पत्र को लिख सकते हैं आप। ठीक है, दिनांक बच्चे, कल का दिनांक डालेंगे आप, क्या सर, 19 फरवरी का। ठीक है, विषय क्या है सर, विद्युत आपूर्ति के बाधा के संबंध में। यहाँ पे आप इस तरह लिख सकते हैं सर, यहाँ से बाधा लिखा, संबंध छोटा और संबंध भी लिख सकते हैं आप। देखिए सर, पिछला शिकायती पत्र में क्या सर, हम लोग का सर महोदय लिखा हुआ था, यहाँ पे महाशय, जैसे मैंने बताया था कि महाशय का भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आइए सर, किस तरह से सेंटेंस लिखते हैं, इजी लैंग्वेज देखते हैं। निवेदन है कि आजकल हम छात्रों की वार्षिक परीक्षा चल रही है। सबसे पहले गंभीर समस्या के बारे में बताना चाहिए अपने पत्र में, जैसे कि यहाँ पहले बताए हैं। ठीक है, लेकिन नगर निगम बिजली व्यवस्था खराब है, वो बता रहे कि मेरा एग्जाम चल रहा है, वो भी रैली एग्जाम चल रहा है, जैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम चल रहा है। और क्या चल रहा है, बिजली व्यवस्था बिल्कुल खराब है, किसा, नगर निगम का। दिन हो या रात, हम बिजली के होने का भरोसा नहीं कर सकते। कभी कभी शाम को 5 बजे तक बिजली गायब रहती है। यह हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बता रहे सर। बिल्कुल सर, बोर्ड एग्जाम जो देते हैं उनको सुविधा नहीं मिलेगा सर, तो उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल है सर। ये सरकार की, वहाँ की प्रशासन की व नगर निगम जिम्मेदारी है कि वहाँ के जितने एक एक नागरिक को जो है उसकी ज़रूरतों को जो है मुहैया करवाए। ठीक है, कृपया हमारी परीक्षाओं का ध्यान रखते हुए बिजली आपूर्ति नियमित करने की कृपा करें, यानी रेगुलर वो हमें बिजली देने की वो हमें कोशिश करें, ये लिखे सर। ठीक है, और फिर वो सर बिल्कुल मैंने बताया। अब देखिए आप सब ध्यान दीजिएगा सर, आपको सबको आप बायां साइड में लिखेंगे सर, इस तरह से। ठीक है, स्टार्टिंग सेवा से लेकर महोदय से लेकर नीचे धन्यवाद तक, सब कुछ जितनी भी सब बायां साइड का प्रयोग करेंगे सर, किसी और लाइन पे नहीं जाना है। ठीक है, सब का सब क्या सर, आपको बायां साइड का। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो बच्चे हो उससे देख लेते हैं सर। अब वो क्या बोल रहे हैं, लास्ट में धन्यवाद बोल रहे हैं ऐसे। ठीक है, अजित राणा, थड़पकना, रांची। ठीक है, ये एड्रेस दिए हैं रांची का सर। आप जिस जगह के सर, उस जगह का आप जो है एड्रेस दे सकते हैं और अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है सर, चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर हम लोग। यहाँ पर फिर एक शिकायती पत्र है सर। यहाँ पे आपको क्या करना है सर, आपको सड़क मरम्मत के बारे में जो है, अगर नगर निगम का आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है सर। सेम टू सेम वही लिखेंगे सर, देश सेवा में सर। ठीक है, समारक नहीं आ रहा।
उसके अलावा सर यहाँ पे ग्राम पंचायत का भी जिक्र किया है सर, तो इसमें क्या है ग्राम मुखिया को जो है आपको लिखा है सर। आप चाहे तो सेम टू सेम वही लिखेंगे सर जिसे पिछले लिखे हैं, वो देखो दोनों लेटर में जो है आपका शहर का जिक्र था, ठीक है। आप यहाँ पे क्या है आपका गाँव का जिक्र है, ठीक है। तो सेवा में लिख सकते हैं आपको, अगर शहर में लिखना है तो रांची नगर निगम लिख देंगे सर। और यहाँ पे गाँव का इसलिए क्या लिख रहे हैं, मुखिया महोदय लिख दिया सर, ठीक है। ग्राम पंचायत नाम लिख दिया सर बड़गांवा, ठीक है। आप चाहे अगर रांची से किसी जगह से तो अपनी जगह पर नाम लिख देंगे सर, हरमू, चुटिया, हिंदपड़ी, कहीं से भी आप लिख सकते हैं सर अपना टोंडा। कहीं पर भी आप है नाम को वो आपने जो है रांची की जगह पे नाम लिख सकते हैं। आप किसी ग्रामीण इलाका में है सर, अगर आप लोहरदगा से तो लोहरदगा का किसी भी गांव का, चरू का, नेहरू का, महागांव का, किसी जगह का आप जो है लोहरदगा के अपने एरिया का जिक्र कर सकते हैं। खुट्टी के खुट्टी जिक्र कर सकते हैं आप, इटकी तो इटकी वाले भी कहीं का भी जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। आइए पूरा पत्र लिख रहे हैं नामकुम रांची, ठीक है। आप विषय लिखे क्या, सड़क मरम्मत संबंध में, ठीक है। महोदय या महाशय लिखेंगे। और जो जो आपको परेशानी यहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे अच्छे वर्ड में, जैसे लोग पिछले 2 पत्र में देखे थे ना, वैसे आपको क्या करना है इसे बताना है सर, ठीक है। फिर लास्ट में क्या लिखेंगे सर, बाएं साइड में ही क्या करना है आपको, इस तरह से धन्यवाद लिख देंगे सर, आपका विश्वासी या भावदीय, ठीक है। अपना नाम लिख देंगे सर और अपना पता लिख देंगे। ओके ओके, परेशानी कोई दिक्कत नहीं बच्चे, चलो ठीक है। चलिए सर अगला हम लोग शिकायती पत्र देखते हैं सर। हम लोग शिकायती पत्र यहाँ पे क्या लिख रहा है सर, आपको पोस्ट मास्टर को लिखना है सर, ठीक है। डाक वितरण के गड़बड़ी के विस्तार के संबंध में, यानी कि वहाँ के जो है जो भी आपका डाकिया है सर, वो सही से पत्र वो कहाँ उस एरिया में नहीं पहुँचाता होगा सर, इसके लिए यहाँ पे पत्र लिखा गया है सर, ठीक है। चलिए बेटा शुरू करते हैं हम लोग। फिर यहाँ शुरुआत में देखो यहाँ पे दिनांक ऊपर लिख दे, दिनांक आप चाहे तो नीचे लिख सकते हैं सर, ठीक है। बेहतर वही है कि नीचे ही लिख देगा, सेवा में, ठीक है। पोस्ट मास्टर, ठीक है। जीपीओ विषय समझ रखने यार, इस तरह से। फिर यहाँ से यहाँ पे महोदय भी लिख सकते हैं सर। जो आपको गड़बड़ी है अपने गांव मोहल्ला में, जो भी आपका जो पोस्ट मास्टर जो है सही से लेटर नहीं पहुंचा रहा है सर, आप या फिर कितने दिनों से अगर आप जो है पोस्ट मास्टर को जो है कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सर, कुछ पता नहीं चल रहा, वो सारे अपनी परेशानी को यहाँ पे क्या करना, ईजी लैंग्वेज में अपना लिख देना है सर, ठीक है। फिर इसी तरह से सर अपने जो है एक पैराग्राफ छोड़ के, अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि इस क्षेत्र में डाकिए के विरुद्ध अवश्य कार्रवाई करें, ठीक है। डाक वितरण प्रणाली ठीक कराई, ठीक है। फिर आपका जो अपना विश्वासी लिख सकते हैं सर, फिर अपना नाम लिख सकते हैं सर, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर, हम लोग क्या है सर यहाँ पर फिर एक क्या है सर, और शिकायती पत्र का यहाँ पे है, देख लीजिए सर। आपको अपने मोहल्ले में जो मलेरिया फैल रहा है सर, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना, नगर निगम को या फिर स्वास्थ्य अधिकारी को क्या करना है सर, आपको एक प्रार्थना पर यानी रिक्वेस्ट करना है कि उस एरिया पे जो है वो ध्यान केंद्रित करे, वहाँ के समस्याओं को दूर करे सर। इसको देखो अथवा में लिख दिया है सर, इसको और करके इस एक और टैप से इसको क्वेश्चन बता रहा है सर आपको, मलेरिया से बचाव के लिए आपको जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को भी पत्र लिखे, मतलब इस तरह लिखने बोला, ठीक है। आप चाहे जिसका भी इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो देखो बेटा सेम टू सेम वही, सेवा में यहाँ लिख रहे हैं सर, स्वास्थ्य विभाग को लिख रहे हैं, स्वास्थ्य अधिकारी लिख दिए, रांची नगर निगम, ठीक है। दिनांक लिख दिए बच्चे, ठीक है। फिर विषय लिख दिए, मच्छरों का बढ़ता प्रकोप या फिर बचाव हेतु जरूरी कदम उठाने हेतु, ठीक है। इस तरह सब लिख सकते हैं, ठीक है। फिर महाशय इसमें बताना अपने एरिया अपने शहर के बारे में बताना है सर आपको, कि बरसात में क्या हो रहा है, बारिश का पानी का मान लीजिए उठाव नहीं हो रहा है सर, मच्छर बढ़ गया है सर। अगर आप चाह रहे कि वहाँ पे जो है साफ़ सफाई या फिर ब्लीचिंग का छिड़काव हो सर, या फिर वहाँ पे जो भी आपका जो है डेंगू मलेरिया फैल गया, उसके लिए चाह रहे कि मेडिकल कैंप लगे सर आपको डॉक्टर द्वारा, वो सारे आप जो है इसमें आप लेटर में लिख दीजिए सर, समझ रखने आ रहा। मुझे आशा है, ठीक है, और आपसे आशा है कि ये जो भी लिख देंगे वो आशा है कि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और जल्द से जल्द यहाँ पे कार्रवाई करेंगे, और अपना जो मेडिकल टीम या फिर जो भी जांच का विषय है वो जांच करवाएंगे, ठीक है। या फिर जो भी लिखना है आपको, ठीक है, जो भी जिस तरह का आपको लेटर में रहेगा वो उस तरह लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है आपका विश्वासी उस तरह से लिख कर समझ रखने आ रहा, यहाँ पे क्या लिखा, विश्वास भाजन लिख दिया, ठीक है। इस तरह वर्ड का इस्तेमाल करके अपना नाम लिख कर समझ रखने आ रहा, इस लेटर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चे आप क्वेश्चन टाइप नंबर 2 हम लोग देखना चाहेंगे सर। टाइप नंबर 1 हम लोग देख लिए सर, शिकायती था। अब जो है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्कूल से रिलेटिव क्वेश्चन हम लोग के पास आ गया है, स्कूल संबंधित क्वेश्चन हम लोग के पास लेटर आ गया है, ठीक है। इसमें क्या है सर, सिंपल सी बात यह है कि बस इसको क्या करना है, स्कूल में लिखना है, वैसे सेम टू सेम लिखेंगे। सेवा में स्कूल प्रधानाध्यापक महोदय लिख देंगे सर, जो स्कूल का स्कूल नाम लिख देंगे सर, डेट लिख देंगे सर, हमारा न्यारा। विषय क्या है सर वो लिख देंगे, इससे विद्यालय में पीने पानी के लिए जो है आपका व्यवस्था करने के लिए आपने लेटर लिखा है सर, वो लिख देंगे सर, ठीक है। फिर महोदय
यानी कि अपना जो महोदय या महाशय जो भी लिख सकते हैं। सभी निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय में पीने पानी की व्यवस्था जो है मतलब कि क्या है, बहुत मतलब गंभीर है सर, संतोषजनक है सर, मतलब समझ रखने यार, असंतोषजनक है सर, समझ रखने यार, पीने का पानी बच्चे लोग को नहीं मिल पा रहा है सर, समझ रखने यार। इस तरह से अपने जो भी समस्या है अपने जो है स्कूल का, वो आप यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे सर, आप अपना यहाँ पे एक लाइन छोड़ के फिर जिस तरह वहाँ लिखा हुआ था लिखेंगे। आशा है कि आप मेरे जो है आवेदन को जो है आप जो है ध्यान और प्रकाश डालेंगे सर, और जल्द से जल्द जो है विद्यालय में जो पानी की जो समस्या है सर उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे सर। यहाँ पे देखो सर, एक ही पैराग्राफ दिया है, समझ रखना यार। आप क्या करें, उसको एक और पैराग्राफ लिख देंगे छोड़कर, जिसमें आप यहाँ पे जिक्र करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी जो है निवेदन को स्वीकार करेंगे और स्कूल में जल्द से जल्द जो है पानी की समस्या को दूर करेंगे सर। इस तरह से फिर आपका विश्वासी या फिर आपका आज्ञाकारी छात्र, ठीक है, ओके। अपना नाम और क्लास लिख देंगे, ठीक है। आगे बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ फिर से आपका है, आपको स्कूल लेटर है सर। यहाँ पे 4 दिन को छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को क्या करना, अपना आवेदन लिखना है सर। सेम टू सेम लिखेंगे सर। सेवा में स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो लिख दिए हैं सर। स्कूल का नाम लिख दिया सर, जिला स्कूल। कल का दिनांक डालेंगे, ठीक है, ओके। विषय क्या है, 4 दिन के लिए अवकाश, यानी कि छुट्टी के लिए। समझ रखना, आप चाहे तो अवकाश जगह पे छुट्टी ले सकते हैं। आपका जो बेहतर लगे, जो इजी लैंग्वेज लगे, जो आप जान रहे हैं सर, उसी तरह लिखेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचेंगे कि ना बिल्कुल शुद्ध हिंदी वर्ड का इस्तेमाल नहीं, आपको एग्जामिनर बोलता है कि आपको अपने लैंग्वेज में आंसर देना है, ठीक है, तो अपने लैंग्वेज देखेंगे, ठीक है महोदय, ठीक है। अब यहाँ पर अपना जिक्र करेंगे सर, कल अचानक मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया, मेरे पेट में दर्द हो गया, मैं ये खाया था वो खाया था, या फिर मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, ठीक है। जो भी आपको परेशानी है सर, यहाँ पे अपने अपने अनुसार जो है लिख देना है। एकदम घबराना नहीं बच्चे, जो समस्या है अपने दिमाग में सोचना है बेटा, और 4-5 लाइन लिख देना है, ठीक है। और देखो फिर इस तरह से देखो, यहाँ पे एक लाइन, फिर यहाँ पे जो है ना पैराग्राफ छोड़ा ना, यहाँ पे इस तरह से एक से पैराग्राफ छोड़ेंगे, ठीक है, ओके। कृपया मुझे आप आज जो है अवकाश प्रदान करने की कृपया करें। समझ रख नहीं आ रहा, हो सकता है यहाँ पे वो लिख रहे बच्चे कि मेरे विद्यालय में अचानक जो है उनका तबीयत खराब हो गया था, अब वो वहाँ पे रेस्ट नहीं कर सकते, रुक नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते हैं सर, इसलिए उनको क्या है सर छुट्टी चाहिए। तो इसने क्या किया, इस लाइन पर यहाँ पे जिक्र किया, ठीक है। आपका आज्ञाकारी छात्र है, ठीक है, अपना नाम लिख दीजिएगा। समझ रखने बच्चे, ओके, और क्लास लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए बेटा फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सर, इसको रिलेटिव क्वेश्चन यहाँ पे एक और आ गया है सर। यहाँ पे सर क्या करना है, यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, आपको छात्रावास के लिए यानी कि लॉज का जिक्र कर रहा है सर। समझा कि यार, छात्रावास के स्थान के संबंध में, ठीक है सर, इसमें आपको जिक्र करने बोल रहा है, ठीक है। यानी कि आपके लॉज में जो है आपका जो भी परेशानी है सर आपको सर, चाहे वो स्थान पाना है छात्रावास में, यानी लॉज में एडमिशन लेना है सर। मान लीजिए आपका अपने घर से दूर है, आपको लॉज चाहिए स्कूल में सर, वो जिक्र कर सकते हैं। या लॉज में आपका सर जो भी आपकी समस्या है सर, बेड का प्रॉब्लम है सर, लाइट का प्रॉब्लम है सर, वो सारा आप जो है तरह का जो क्वेश्चन आपका देता है सर, जिक्र करता है और आपको उसका आंसर देना पड़ता है। बहुत ही आसानी बच्चे, बस सिस्टम जान लीजिए। ऊपर में लिखने का तरीका और नीचे में लिखने का तरीका, बीच में जो अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो, आसानी से आप लेटर में मार्क्स उठा लोगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सर। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, दिनांक ऊपर लिख दिया, आप चाहो तो नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेहतर है कि नीचे लिखना है, ठीक है बेटा। सेवा में लिख दिए, प्रधानाचार्य लिख दिए, ठीक है। अपना स्कूल का नाम लिख दिए, ठीक है। अपना पता लिख दिए स्कूल का, ठीक है। विषय क्या है, छात्रावास में स्थान पाने के लिए, यानी कि लॉज में चाहते हैं कि आपको जो है जगह चाहिए। अब जो भी सर आपका है जो है परेशानी, वहाँ लिख दिए। अपनी क्लास का नाम लिख दीजिए, जो भी आपको जो है परेशानी हो रहा आने जाने, वो सारा आप लिख दिए। समझ रखने आ रहा। उसके बाद जो है अपने लेटर को ख़त्म करो सर। फिर लास्ट में एक लाइन छोड़ के क्या करना है सर, आपको लिखना है सर कि मुझे आशा है कि सर आप मुझे जो अपने छात्रावास में स्थान देने की कृपा करेंगे सर, ठीक है। फिर लास्ट लाइन में लिख देंगे अपना आज्ञाकारी छात्र है, ठीक है, आपका नाम क्लास, ओके। लेटर ख़त्म हो गया, ओके, कोई परेशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हम देखते हैं फिर से एक स्कूल रिलेटिव क्वेश्चन है सर। यहाँ भी शायद छुट्टी चाहिए आपको सर, 4 दिन की छुट्टी के लिए आपने प्रिंसिपल को क्या करना, अपना आवेदन देना है, ठीक है। सेवा में स्कूल का नाम, मतलब इस प्रिंसिपल स्कूल का नाम, 4 दिन की छुट्टी के लिए। समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ पे जो भी था वो लिख देंगे सर। समझ नहीं आ रहा, जो भी आपका परेशानी है, या फिर शादी में जाना है सर आपको, ठीक है, या फिर घर में कोई इवेंट्स, कोई भी प्रोग्राम है आपका है सर, तो वो सारा जिक्र कर देंगे। ऐसा सा मसला है, ऐसा परेशानी है, या फिर आप किसी गांव में जाते हैं, किसी की डेथ हो गया है सर, तो उसके अंतिम संस्कार में आपको शामिल होना है सर,
तो भी आप लिख सकते हैं कि ऐसा सा बात है कि मेरे मेरे किसी फलना फलना को रिलेटिव था, उसको क्या हुआ सर वो डेथ कर गए, तो मुझे मेरा गांव जो है इतने दूर पे है, सारे इतने दूर पे है, तो मुझे जो है आने जाने में इतना समय का टाइम समय लगेगा, जिसके कारण मैं जो आपके स्कूल में जो है क्लास में जो है उपस्थित नहीं रहूँगा, इसलिए मुझे क्या कीजिए सर, आप मुझे 4 दिन का छुट्टी देने की कृपया करें सर। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, और फिर बता रहे हैं आपको बेटा यहाँ पे सर इतना लिखने का पहला स्टेप देख लो। पहला स्टेप तो ये है सर आपका ऊपर वाला, फिर दूसरा स्टेप जो पहला 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 पैराग्राफ है सर, तीसरा स्टेप है सर एक पैराग्राफ छोड़कर समझ रखना यार, यहाँ पे जो लिख रहे हैं हम ना, यहाँ पे जो लिख रहे हैं आपका कृपया मतलब एक आशा करता हूँ, कृपया आप मुझे छुट्टी देने की कृपया करो, तीसरा ले स्टेप। चौथा स्टेप आपका नीचे आपका आज्ञाकारी छात्र इस तरह लिखना है। 4 स्टेप में आपको क्या करना है, स्कूल वाले लेटर को लिखना है। ठीक है, चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, हम लोग आगे देखते हैं सर। अब बच्चे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर टाइप नंबर 3 सर। ठीक है, दो दो तरह का लेटर हम लोग सीख गए सर, जो आपका एग्जाम में आएगा सर। और तीसरा तरह जो का तरह जो आप लोग देखना चाह रहे हैं, जो हम लोग जो है परिवार संबंधित या फिर अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं सर, ठीक ना, वो ऐसे लेटर लिखने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्या देखे, शिकायती लिखे हम लोग सर। पहला टाइप था हम लोग का क्या सर, याद कर ले एक बार हम लोग। पहला टाइप था हम लोग का शिकायती पत्र, दूसरा था स्कूल रिलेटिव पत्र, और तीसरा अब हम लोग क्या है सर परिवार संबंधित या फिर बंधु संबंधित यानी कि फ्रेंड संबंधित आपका जो है लेटर है। ठीक है, ये भी बहुत आसान है बच्चे। सभी को क्या करना है सर, एक लाइन पे बाएं साइड से लिखना शुरू करना है सर। सभी लेटर देख रहे हैं ना, हम लोग क्या करें एक साइड यहाँ पे शुरू करना लिखना शुरू किए, यहाँ पे सेवा में लिखना शुरू किए, समझ रहे हैं यार, इस तरह से आप लिखना शुरू किए, महाशय महोदय। ठीक है, उसी तरह से इसको भी लिखेंगे सर, बहुत ही आसान है। आइए सर देखते हैं इसमें क्या लिखने बोल रहा है। अपने मित्र को क्या करना है, बताना है, लेटर लिखना है सर। अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता यानी कि कन्वर्सेशन का कॉम्पिटिशन हुआ था सर, उसमें सर आपका सर जो है उसके जो है वो जो है बच्चा प्रथम स्थान लाया है सर, उसको बधाई के लिए अपने उसको पत्र लेना है। ठीक है, लिखते हैं सर परीक्षा भवन। ठीक है, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में लिख रहे हैं ना सर, इसको याद रखिए, ये बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है बेटा, आप लोग क्या करें, इसको इसका इस्तेमाल करोगे ना, कल एग्जाम लिख रहे हो, इस तरह एग्जाम आ जाएगा तो लिखना है कि कहाँ से पत्र लिख रहे हैं सर, परीक्षा भवन से लिख रहे हो। ठीक है ना, तो इसको जरूर ये आप बेटा शामिल करना है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना परीक्षा भवन, इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, परीक्षा भवन। ठीक है, उसके फिर आप क्या करना है, इसमें लिखना है आप दिनांक। ठीक है, दिनांक लिख देंगे। ठीक है, अगर आप चाहे अपना पित्र का नाम लिख देंगे सर, समझ गए ना। ठीक है, अब जो भी नमस्कार स्नेह जो भी लिखना लिख देंगे सर, अपना जो भी अच्छा लगे आपको वो लिख देंगे सर। ठीक है, जोहार का जो भी प्रयोग करना है प्रयोग कर सकते हैं सर। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे सर जो भी आपने इसके बारे में जाना, चाहे वो किसी माध्यम से, चाहे समाचार माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, वो लिख देंगे सर। कल मैंने जो है समाचार माध्यम से तुम्हारा नाम पढ़कर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता, मेरी बहुत खुशी महसूस हुई कि तुम जो है पूरे पूरे प्रदेश पूरे स्टेट में जो है वाद विवाद प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वक्ता यानी सबसे मतलब इस पे जो है आपका जो है स्पीच कॉम्पिटिशन था ये। ठीक है, स्पीच कॉम्पिटिशन में जो है सर्वश्रेष्ठ आपने क्या किया सर, आपने जो है आप नंबर 1 हासिल किया सर। ठीक है, ये जो है मतलब बता देना है सर, ये बहुत खुशी का है, ये गौरव का पल है। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ उसके भविष्य के लिए कि आप उसको क्या है उनको बोलेंगे, उसको बहुत शुभकामनाएं देंगे सर। आशा करता हूँ कि आप जो है अपने भविष्य में आगे बढ़े, खूब पढ़े खूब बढ़े, अपने परिवार के साथ समाज का और देश का नाम रोशन करें, समझ रखने रहे इस तरह से। और भी कई तरह का तारीफ़ कर सकते हैं। मुझे बचपन से विश्वास था मेरे दोस्त कि आपको देखकर मुझे जो एक मोटिवेशन मिलता है, और मैं जानता हूं कि आप बचपन से मेहनत करो और एक न एक दिन आप कामयाब व्यक्ति बनोगे। इस तरह से आप जो है आप उसको दुआएं देंगे और बहुत सारे प्रयत्न जो है आपके शुभकामनाएं देंगे। ठीक है, फिर लास्ट में क्या करेंगे, जो है लास्ट में एक लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे सर आखिरी लाइन, जो अच्छा लाइन लगेगा वो लिख देंगे सर। ठीक है, फिर लिख देंगे तुम्हारा मित्र, अपना नाम। ठीक है, और लेटर ये खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर हम लोग। एक और है सर हम लोग के पास जो आपका परिवार संबंधित रिलेटेड है सर, वो जो किसे लिखना, अपने पिताजी में लिखना है। ठीक है, किसे लिखना, पिताजी को लिखना है। ठीक है, क्या लिखना, पुस्तक खरीदने के लिए। बेटा सेम स्टेप रहेगा सर, ये लिख देंगे परीक्षा भवन लिख सकते हैं आप। ठीक है, रांची दिनांक। ठीक है, अपना जो डेट लिख देंगे सर। पूजनीय पिताजी, पिताजी को जो है बहुत रिस्पेक्ट से लिखना है सर, क्या लिखेंगे, पूजनीय पिताजी। ठीक है, और याद रखिएगा पिताजी को नमस्ते या नमस्कार नहीं लिखते हैं, हमेशा पिताजी को प्रणाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रणाम लिखते हैं। याद रखिए बच्चों लोग, पिताजी को जो है बहुत ही ज़्यादा उसको जो है दर्जा दिया जाता है, इसलिए हमेशा पिताजी के लिए सादर प्रणाम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा सर, मुझे जो है अभी अभी पत्र मिला है सर। ठीक है, जो भी लिखना है आपके बारे में, अपने पिताजी आप स्वस्थ हैं या फिर
जिन कुछ भी लिख सकते हैं सर, अपना पत्र का लिखना शुरुआत करेंगे। आपका अभी पत्र मिला, पता चला है कि घर में ये ऐसा इवेंट होने वाला, प्रोग्राम होने वाला है, मुझे खुशी हुआ। मैं जो है प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने घर में सब कुशल मंगल हो। फिर अपना जो है लेटर शुरू करेंगे। पापा जी ऐसा बात है कि मेरे जो है क्या एक परीक्षा होने वाली है, कुछ मुझे किताब की ज़रूरत है, इस तरह सब कुछ भी आप लिख सकते हैं। और मुझे जो है किताब लेना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं परीक्षा में अच्छा मार्क्स ला सकूँ, ठीक है। या फिर कोई अलग कंपटीशन होने वाला है उसका ज़िक्र कर सकते हैं। या फिर आपको कोई आपका जो है प्रैक्टिकल किताब चाहिए उसका ज़िक्र कर सकते हैं कि एग्ज़ाम तो स्कूल में जो है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है, मेरे पास जो प्रैक्टिकल का पुस्तक नहीं है, इसलिए मुझे चाहिए कि आप मुझे कुछ पैसा भेजें ताकि मैं जो है आपका परीक्षा मतलब प्रैक्टिकल का पुस्तक ले सकूँ। अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बेटा लिख देना है, ठीक है, समझ गया। फिर यहाँ पर वही सर वैसे एक लाइन छोड़ के, एक पैराग्राफ छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे सर आपको बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद, छोटों को प्यार, ठीक है। हर लेटर में बेटा ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर बता रहा हूँ सर, पहला पहला क्या करेंगे, ऊपर में ये स्टेप वाला जो भी लिखते हैं आप लोग स्टार्टिंग से, जो आपका परीक्षा भवन, दिनांक, रांची, ठीक है। और जो भी आपको जो भी करना है, नाम जो है राम सलाम, जो भी सादरणीय प्रणाम, नमस्कार, जोहार, जो भी करना वो करेंगे सर इसी स्टेप में, ठीक है, ये स्टेप में, ठीक है, ओके। सेकंड स्टेप में जो है क्या है सर आपका, एक जो है आपको क्या करना है सर, आपको एक पैराग्राफ जैसे लिख देना बढ़िया से, जो थोड़ा सा लंबा लगना चाहिए, थोड़ा सा 4-5-6 लाइन का, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप में क्या, एक लाइन छोड़ के क्या करना है सर आपको, लास्ट लाइन में लिखना है आपको सर, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सर आपको छोटों को प्यार, बड़ों का प्रणाम, ठीक है। और लास्ट लाइन में क्या करना है सर आपको, आपका विश्वासी या फिर आपका जो है प्यारा पुत्र, समझ आ गया, या फिर आपका आज्ञाकारी छात्र, इस तरह लिखे। चौथा लाइन लिख कर के आपका करना, अपना नाम लिखे, इस लेटर को ख़त्म कर देना है। हर लेटर को हर एप्लीकेशन में बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर हम लोग को क्या है, बड़े भाई के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को पत्र लिखना, अपने जो है अपने दोस्त को क्या करना, पत्र लिखना, ठीक है। तो बेटा वैसे सेम लिखेंगे, परीक्षा भवन, रांची, रातू लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे, अपने प्रिय मित्र लिख देंगे, नमस्कार, जोहार, जो भी लिखना है सर, ठीक है। एक अच्छा सा रिस्पेक्ट जो है देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस तरह का वर्ड का प्रयोग जरूर करेंगे। संस्कार का पता चलता है, नमस्कार, प्रणाम, इस तरह से वर्ड का, ठीक है, ठीक है। या फिर स्नेह, प्यार, इस तरह लिखेंगे, ठीक है, ओके। फिर हम लोग क्या करेंगे सर, इस स्टेप का हम लोग इस्तेमाल करेंगे सर, जिस तरह से प्यारे दोस्त आपकी जो है पत्र मुझे लास्ट मिला था, पढ़ के बहुत खुशी हुई थी। या फिर प्यारे मित्र, आपका पत्र मिले बहुत दिन हो गया, मुझे आपकी याद आ रही थी, मुझे पत्र लगातार लिखते रहा करो। फिर अपना जो है नया लाइन लिखेंगे सर कि मेरे घर में जो है इतने तारीख को मेरे बड़े भाई का विवाह होने वाला है। आप जो है मैं चाहता हूँ कि साहब परिवार यानी विद फैमिली आप मेरे जो है शादी के समारोह में आप जो उपस्थित होने की कृपा करें। अपने घर के बड़ों को भी लेकर आइए, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, सबको लेकर आइएगा, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। और आप चाहे तो और इसको लंबा करने लिख सकते हैं कि हमारे स्कूल के सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, पुराने फ्रेंड्स मिलने वाले हैं, तो हम लोग मिल के जो है बहुत सारे मज़ा करेंगे, हमारे पुराने बिताए हुए यादें जो है फिर से ताज़ा हो जाएंगे। इस तरह से आप जो है थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस पत्र को लिख सकते हैं। बस इसमें पत्र लिखना है बेटा, अपना जो रियल लाइफ में जो होता है उसी को लिखना है, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप में वही लिखेंगे सर, बड़ों को प्यार, ठीक है, इस समय और नहीं आ रहा, और छोटों को आशीर्वाद, बड़ों का प्रणाम और छोटों का आशीर्वाद, इस तरह के लिख के जो है अपना इस लाइन को ख़त्म करेंगे। फिर लास्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे तुम्हारा मित्र, समझ नहीं आ रहा, आपका नाम, ठीक है। इस तरह से आपका पत्र खत्म हो गया है। सीख लिया है कि लेटर किस तरह लिखना है सर। आपको 3 तरह से हमने जो आपको लेटर लिखने का तरीका बताया है सर, फिर बता दे रहा हूँ सर आपको कि आपका जो है शिकायती पत्र आएगा, या फिर आपको जो है स्कूल रिलेटिव को पत्र आएगा, या फिर अपने परिवार या मित्रों को लिखना पत्र आएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पत्र लेखन बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, और मैं आपकी कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जाइए कल अपनी परीक्षा भवन में बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम लोग फिर मिलते हैं।